थी नमू से आरी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। हुजूर की जलवागरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, पूरा जजीरे अरब जलालत व गुमराही में डूबा हुआ था। आका तशरीफ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जला दिया। फिर इतने उजाले अनवार उतरे कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा जजीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में सबकत इख्तियार करता है, वो बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफी भी है, सहाबी भी है, वो रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का टब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी उस जवान की तारीफ करते हैं, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने झोली में डाल दिया। मेरे नबी की जलवागरी से पहले भाईजान हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे। हुजूर तशरीफ लाते हैं, अखलाकी कदरें बहाल होती हैं और इंसान से जुड़े हुए मुकद्दस रिश्ते हमने अरब माशरे को पढ़ा है, ये इन रिश्तों की कदरें भी खो चुके थे। इंसान के बड़े महबूब रिश्ते उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है। हमने अरब माशरे को पढ़ा कि माँ के साथ कितना घनौना सलूक करते थे। माँ तरके में बंटती थी, माँ मंडियों में बिकती थी। अक्कास की मंडी में 3 भाइयों ने अपनी सगी माँ को 900 दराहम में फरोख्त कर दिया। और वालिद के साथ इस्लाम से पहले रवैये क्या थे? एक बहुत बड़ा फलसफी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। किसी ने कहा कि इस बूढ़े का जुर्म क्या है, तो वो वजाहत देते हुए कहता है कि मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया और अब ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानिश्वर गुजरा, मरने लगा तो किसी ने कहा कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। साइल की गरज थी कि कोई ऐसी नसीहत, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला वो अपनी कब्र के कतबे पर छोड़ जाए। गुजरने वाला कोई ना कोई रास्ता लेगा, दिल के आईने पे चोट लगेगी। लेकिन बड़ी ही बेढंगी सी बात कह गया। उसने कहा कि मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने दोबारा नहीं की। उसने शादी नहीं की थी, उसकी बीवी बच्चे नहीं थे। इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये इंतहाई नागुज़ीर थे। वालिदैन के साथ वालिदैन को वो अपना मुजरम करार ठहराते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और आकर के वालिदैन की कदरों को बहाल करते हैं। जन्नत को खींच के मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के कदमों तले रख देते हैं। इरशाद फरमाते हैं रिज़ाउल्लाहु फी रिज़ाइल वालिदैन व सख़तुल्लाहु फी सख़तिल वालिदैन। फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अपने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। दोस्तों थोड़ी सी मेरी तरफ भी तवज्जो कीजिएगा। मैं कहता हूँ भाई आप निशान लगा लो उस बेटे पर जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पर भी निशान लगाना ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिजल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नालायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसिफ है, जब उसके पास जाएगा तो सर पर इज्जत की दस्तार नहीं होगी, बल्कि जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सीधी सी बात है जवानों, इज्जत से जीना है तो इन बूढ़ों की इज्जत करो, और अगर ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 अशरा 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफर में था तो मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला। खुदा झूठ ना बुलाए तो उस बूढ़े की उम्र 80 बरस थी। दूध की तरह सफेद दाढ़ी,
اور ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چلچلاتی کڑک کی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ فرماتے میرے پاس کرایہ نہیں۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نہیں بھائی